बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। फ़लस्तीन और इसराइल वाले मामले पे जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले को जिस तरह मिस हैंडल किया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। नंबर एक, सबसे पहले शहबाज शरीफ ने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मुआहदा था उसको पढ़े बगैर साइन कर दिए और बाद में उसके ऊपर तारीफी ट्वीट भी कर दी और खुशामद की ज़मीन आसमान एक कर दी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों को पुल बांध दिए उसी एक उनके मुआहदे को लेकर, और उस मुआहदे को पढ़ा भी नहीं। जब इसके ऊपर रद्देमल आया तो फिर अपने नायब के जरिए से यानी इसहाक डार के जरिए से मुकर गए कि जनाब ये तो वो मुआहदा ही नहीं है जो हमने पढ़ा था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब चौक में रख दिया इनको उठा के, आसिम मुनीर साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी, जनाब ये तो दस्तखत करके गए हैं, ये सारों ने दस्तखत किए हैं और ये मुआहदा जो मैं पेश कर रहा हूं यही मुआहदा। डोनाल्ड ट्रंप डट गया अपनी बात के ऊपर। अब बजाय कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते, ये चुप करके बैठ गए। इन्होंने मुंह पे उंगली रख ली, इनकी जुर्रत नहीं हुई वापस जवाब देने की। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने एक और दावा कर दिया कि हमास मान गया है, फलस्तीनी मान गए हैं, तो आपको क्या एतराज है। तो फलस्तीनियों का रद्देमल भी आ गया, हमास का रद्देमल भी आ गया, वो दोनों नहीं माने। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जो बड़ा सख्त था, उसकी तरफ से धमकियां लगा दी और उसने बाकायदा बता दिया कि ये पहले दिन से मेरे साथ थे और उन्होंने दस्तखत भी किए हुए हैं, उसके ऊपर ये भी कह दिया। अब उसके बाद हमास का फिर जवाब आया डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे, तो इन्होंने बगले बजाना शुरू कर दी, रोला डाल दिया कि जनाब अब तो हम कामयाब हो गए, अब तो हमास भी मान गया, हमने अमन पैदा कर दिया। ये हमास का ट्वीट भी इन्होंने नहीं पढ़ा, उनका स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ा। अंदाजा करें आप, डोनाल्ड ट्रंप का तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा था, हमास का भी नहीं पढ़ा और उन्होंने बगले बजाना शुरू कर दी। जब हमास को गौर से पढ़ा तो पता चला कि हमास ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के ऊपर अमल करने के दौरान जिन शिकों के ऊपर एतराज किया, लगभग 80% चीजों पर इख्तलाफ हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो चीजें शहबाज शरीफ वगैरह और ये बाकी लोग सारे तय करके आए थे, उनमें से हमास ने 80% के ऊपर इख्तलाफ किया। सिर्फ इत्तफाक उनका यह कि जंगबंदी की जाए, कैदियों का तबादला हो जाए। बाकी उन्होंने कहा जी इसराइल भी यहां से निकले, खाली करे इसको। साथ उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे जंगबंदी करें। साथ उन्होंने कहा जी कोई गैर मुल्की हम यहां पे हुक्मरान नहीं मानेंगे, इसका निज़ाम चलाएंगे फ़लस्तीनी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहां से नकल मकानी बंद करवाई जाए और जो इमदादी कारकुन आना चाहते हैं उनका रास्ता जो बंद किया हो वो रास्ता खोला जाए। तो ये वो और हथियार डालने से भी उन्होंने इनकार कर दिया फौरी तौर पर, और उन्होंने कहा हम कोई दहशतगर्द तंजीम भी नहीं है कि हम इसको तहलील कर दें हमास को। तो ये बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात थे जिन पे ये इत्तफाक करके आए थे, हमास ने नहीं किया। अब इन्होंने उस पर बगलें बजाई, बाद में पता चला हमास ने तो कुछ और कह दिया है। यानी हर चीज के ऊपर ये उल्टे ही चले। अब नेतन्याहू ने एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फिर एक लंबा ट्वीट दाग दिया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें शुरू कर दी कि हम अमन के बहुत करीब पहुंच गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, 7 अरब हुक्मरानों की भी तारीफें कर दी और 7 फलस्तीनियों के साथ हम खड़े हैं। वो नेतन्याहू ने फिर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल लगातार हमले कर रहा है गाजा के ऊपर। जो आखिरी इत्तलात आई हैं तब तक तो वो हमले कर ही रहा है और अब उन्होंने हमलों के लिए जो है वो बमबारी के अलावा रिमोट कंट्रोल गाड़ियों को भी चंद इत्तलात के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से सारे मामले को हैंडल किया है कि कोई इज्जत नफ्स, कोई किरदार की पुख्तगी, या ऐसा लगता है ये हुकूमत जुए पे चल रही है। ना कोई किरदार है इनका, ना कोई इज्जत नफ्स है इनकी, ये एक जुए के ऊपर चल रहे हैं। अचानक खुश हो जाते हैं, कोई खबर आती है छलांगे मारते हैं, दूसरी खबर आती है सहम जाते हैं, चुप करके साइड पे होकर बैठ जाते हैं, इनकी चूं नहीं निकलती, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो एक अजीबोगरीब तरीके से ऐसे जैसे बच्चे चलाते हैं ऐसे ये हुकूमत चला रहे हैं कि बच्चा है ना, उसको आप ऐसे करके कोई चीज़ चूसनी उसके मुंह में डालें वो चुप हो जाता है, चूसनी निकालें वो रोना शुरू हो जाता है। इनकी ये हालत हुई हुई है। ऐसा चाइल्डिश एटीट्यूड है कि कोई चीज़ इनकी कंक्रीट नहीं है, किसी चीज़ में तदब्बुर नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। बहुत अजीब तरीके से ये चला रहे हैं। सिर्फ खुश करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि ट्रंप खुश रहेगा तो सारा कुछ। अब ट्रंप को खुश करने के चक्कर में एक और काम डाल दिया इन्होंने और ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको छापा है, वो आपके सामने मैं रखूं। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त जो है वो इटली में 20 लाख लोगों ने मुजाहरा किया है गजा के हक में, इसराइली मजालिम के खिलाफ। अंदाजा करें आप। और उन लोगों को, उनकी कोई मजहबी तंजीम नहीं है वहां पे, तहरीक लब्बैक वाले नहीं है, उनके लोग निकले और उन्होंने एहतजाज कर दिया। जबकि तहरीक लब्बैक को एहतजाज करने के लिए 10 दिन का टाइम चाहिए, 4 दिन पीछे 5 दिन गुजर गए, 1 हफ्ता और चाहिए। वो जुम्मे वाले दिन जाके एहतजाज करेंगे और उसके लिए फिर आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे SOPs हैं, बहुत सारी परमिशंस हैं, बहुत सारी गारंटीज हैं। उसके बाद नॉर्मली एहतजाज करने की इजाज़त मिलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं पाकिस्तान में।
तो अब वहां पे देखें ना, वहां पे तो नहीं है तहरीक लब्बैक या फजलुर रहमान या कोई मदनी सियासी जमातें या जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने वहां बांग्लादेश में बहुत बड़ा एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान में जमात इस्लामी के हालात क्या है वो तो हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब नाजरीन आ जाए आप इस बात पे कि आसिम मुनीर साहब के मुशीरों ने एक काम किया है, क्योंकि खबर मुशीरों के हवाले से छपी है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूं कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम से बहरे अरब पर, यह बहरे अरब वो है जो कराची से लेके गवादर तक आपका पूरा समंदर का एक इलाका है ना, ये आगे जाके इंडिया के साथ लगता है और इधर ईरान के साथ लगता है, इसको बहरे अरब कहते हैं। बहरे अरब पर एक बंदरगाह तामीर करने और उसको चलाने की पाकिस्तान ने पेशकश की। अमेरिका ने नहीं मांगी, पाकिस्तान ने पेशकश की कि आओ यहां पे तुम्हें एक बंदरगाह देते हैं। और ये किस लिए देते हैं, जरा ये भी आप पढ़ लें। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये मनसूबा अमरीकी सरमायाकारों के जरिए बलूचिस्तान के जिला गवादर के कस्बे पसनी में एक टर्मिनल की तामीर और इसके जरिए पाकिस्तान के कीमती मादनियात यानी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको निकालने, उन तक रसाई उससे मुताल्लिक है। पसनी एक साहिली शहर है, मैंने ये देखा हुआ, बहुत खूबसूरत है, और माड़ा इसके पास है, पसनी है, साथ आगे गवादर आ जाता है। ये बड़ी खूबसूरत पट्टी है जो अफगानिस्तान और ईरान की सरहद के करीब वाक़ है। अच्छा जी, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता महीने गए हुए थे सितंबर में व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत, टेक्नोलॉजी, कानकुनी और तवानाई के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। अब ये पेशकश ये शेयर की गई और अब जो आसिम मुनीर के मुशीर हैं उन्होंने ये ऑफ़र कर दी है इस न्यूज़ के मुताबिक, और यह बताया गया कि जनाब इस तरीके से किया जाएगा। मंसूबे में अमरीकी फौजी अड्डों के इस्तेमाल को खारिज इम्कान करार दिया गया है और इसके बजाय बंदरगाह को मादनी वसाइल से माला माल मगरबी सूबों से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क की तरक्याती फंडिंग हासिल करने का हदफ रखा गया है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर अभी तक अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर ये होता है तो ये क्या होता है, ज़रा इसके ऊपर आप गौर कर लें कि यहां से लगभग 70 मील दूर गवादर की बंदरगाह है जहां पे चाइना बैठा हुआ है, और लगभग 100 मील दूर जो है वो ईरान की चाबहार बंदरगाह है जहां ईरान बैठा हुआ है। अब इस जगह पे लाके आप जब अमेरिका को बिठाएंगे तो आप कौन सी खिचड़ी पकाने जा रहे हैं, ये आप क्या करने जा रहे हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से निकलते हैं। अमेरिका को उसके लिए एक सेपरेट जोन फराहम किया जा रहा है कि जनाब आपको कोई चेक नहीं करेगा, कोई पूछगछ नहीं होगी, आप माई बाप हैं, आप आए, जितनी आपको मादनियात चाहिए आप वहां से निकालें। जो बाहर दिखाई दे रहा है मुझे तो यही समझ आ रही है कि मादनियात आप वहां से निकालें, आपके कंटेनर्स आएंगे या आप पटरी बिछा लें, वहां से आप सीधी मादनियात पहुंचाएं, अपनी जाती बंदरगाह का एक टर्मिनल बनाएं, वहां से आप उठाएं, सारा कुछ जो दिल करता है वो आप लेकर वहां से जाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा। क्या कोई मुल्क इस तरीके से भी डील करता है कि पूरी की पूरी एक बंदरगाह ही ऑफर कर दी दूसरे मुल्क को कि आपने मादनियात लेकर जानी है, वो भी आप अपनी बना लें? अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।